नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफ़ॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है ये एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के वीडियोज़ ख़ास तौर पर बनाए जा रहे हैं हमारे साथी अध्यापकगण के लिए और जो बच्चे सिविल सर्विसेज़ की तैयारी करते हैं उनके लिए। जी हाँ, यदि आप अपनी कक्षा का कोई भी विषय लाइन बाय लाइन समझना चाहते हैं या फिर आप उसके क्वेश्चन आंसर करना चाहते हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाइए। वहाँ आपके लिए हिंदी माध्यम व इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अलग-अलग प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो आप एक बार प्लेलिस्ट ज़रूर विज़िट कीजिए। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो इसी कड़ी में लाइन बाय लाइन वाली कड़ी में ही हम एनसीईआरटी की में मैथ भी आपका लाइन बाय लाइन समझ रहे हैं ताकि आपका कोई भी पॉइंट न छूटे। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 में टॉपिक 7.6 तुल्य विंद कि आपको आज समझना है कि तुल्य विंद क्या होती है। तो उससे पहले आपको एक टास्क दिया गया है कि आपने जो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने किया था कि क्या किया था पिछले खंड में आपने विभिन्न भागों को दर्शाने के लिए ऋणात्मक इकाइयों वाले पेपर फोल्डिंग का प्रयोग किया था। आइए उसी पेपर स्ट्रिप की पट्टी के साथ कुछ गतिविधि कीजिए। तो आपको क्या करना है जो हमने पीछे किया था मैं बताता हूँ कि जब भी आपसे कि आपने कोई भी पेपर की एक स्ट्रिप ले लिया कोई भी चीज ले ली ठीक है तो आपसे पूछा गया कि उसको कुछ हिस्सों में बांट दिया गया चाहे उसके 2 हिस्से किए जाए चाहे 3 हिस्से किए जाए। अगर आपको ऋणात्मक इकाई लिखनी है तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि इसके हिस्से कितने किए गए हैं। सर इसके 3 हिस्से किए गए हैं, इसको मेंशन मत करना, इससे थोड़े से छोटे बड़े आपके हो गए लेकिन हम मानते हैं बराबर इसे 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। आपसे इस हिस्से के बारे में कुछ ये बताइए कितना है, तो आप कहेंगे सर ये 1/3 है क्योंकि जो हमारी वस्तु थी जो हमारे पास चीज थी उसको 3 हिस्से उसके किए गए हैं और हमसे उन 3 हिस्सों में से एक हिस्से से ये बात कर रहा है। आपको ये देखना कि कितने हिस्सों की ये बात कर रहा है और हमारे पास जो हिस्से हैं वो कितने किए गए हैं, तो ये आ गया 1/3। ऐसे आपसे आपसे पूछ ले कि इन 2 हिस्सों के बारे में बताइए भी जो बच गए ना इनके बारे में, तो आप कहेंगे सर 3 हिस्से इसके किए गए थे और हमसे ये 2 हिस्सों के बारे में पूछ रहा है, तो ये कितने हैं आपके 2/3 भाग है इसका। ये चीज हमने पिछले आपका जो पार्ट किया था 7.5 उसमें हमने कर लिया था। अब आपको क्या करना तुल्य विंद के बारे में इसी चीज को लेकर हम आगे पढ़ेंगे। तो एक बार देखिए तब आपको चीजें समझ में आएगी। तो ये देखिए आपकी एक पट्टी ले ली गई है कागज की जो आपको बोर्ड पे दिखाई दे रही होगी। तो ये एक पट्टी है, इसने कहा चलो ठीक है। तो इसने कहा इसको एक क्यों कहा गया क्योंकि ये कंप्लीट एक है, इसका कोई हिस्सा नहीं किया गया। तो आपसे पूछेगा ये कितनी है, आप कहेंगे सर एक है, कोई डाउट नहीं आता। फिर आपसे पूछा गया कि इसी पट्टी के सेम लंबाई है और इसी पट्टी के 2 भाग कर दिए गए, एक भाग ये और एक भाग आगे। ये आप मेंशन मत करना, ये कोई भाग एक भाग ये है और एक भाग आपका ये वाला। ठीक है, तो आपसे पूछा ये भाग बताइए कितना है, आपने देखा सर ये 2 हैं भाग इसके और हमसे एक भाग के बारे में पूछ रहा है तो ये 1/2 भाग है। ठीक है, फिर उसी पट्टी की सेम लंबाई थी आपकी, कोई अंतर नहीं है, उस पट्टी के आपके 4 भाग कर दिए गए, 1 2 ये 1 2 3 4। तो भाग कितने किए गए हैं 4। और आपसे पूछता है यहाँ भी, यहाँ बताइए कि यहाँ तक ये कितना भाग हो गया, तो आपने देखा 1 2 4 में से 2 भाग 2/4 भाग आपका ये हो गया। तो यहाँ बताइए कोई डाउट आपको इसको लिखने में। ठीक है, कहाँ हम प्रयोग करेंगे वो भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब आपका मैं एक भाग और कराता हूँ फिर हम देखते हैं कि किस प्रकार से। अब की बार सेम पट्टी है आपकी, सेम पट्टी, किसी प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं है। अब लेकिन भाग कितने कर दिए गए, भाग इसके 8 कर दिए गए, कितने कर दिए गए हैं 8 भाग इसके कर दिए गए हैं। तो यहाँ पे भी आप इसको कर दिएंगे आपके 8 भाग, तो कहेंगे सर आपके 8 भाग हमारे कर दिए गए पट्टी के और हमसे पूछ रहा है ये 4 भागों के बारे में, तो ये 4/8 हो गया। तो आपको समझ में आ गया 4/8 हो गया। अब देखिए ध्यान से जो ये 1/2 है आपकी, ये कितने, यहाँ से देखिए इतनी लंबाई है इनकी, कितनी है इतनी लंबाई। जो आपके 2/4 है इसकी भी लंबाई कितनी है, इतनी सेम जितनी 1/2 की थी उतनी 2/4 की है। और 4/8 की कितनी लंबाई है, यदि हम इस पट्टी को देख रहे हैं सिर्फ तो इसकी भी इतनी लंबाई देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। इसका मतलब क्या हुआ कि ये भिन्न तो अलग अलग है, ये भिन्न तो क्या है अलग अलग है, लेकिन ये लंबाई इनकी समान है, समान लंबाई को प्रदर्शित कर रही है।
आ रही बात समझ में? क्या कह रहा हूँ कि भिन्न तो अलग अलग है, लेकिन जो ये मात्रा है, जो ये लंबाई बता रही इस पट्टी की, वो समान है। मैं आपसे कहूँ 1/2 बताइए कितना होगा, आप कहेंगे सर इतना, ठीक है। मैं कहूंगा आप 2/4 बताइए, यदि मैं इसी को बताऊं 2/4, तो आपको इसी पट्टी में 4 हिस्से करने पड़ेंगे, 1 2 3 4, तो 2 हिस्से आपके यहीं तक आएंगे, 2/4 भी यहीं तक होगा। और आपसे पूछा जाऊं 4/8 बताइए, तो 8 हिस्से करेंगे आप, ये करिए इसी पट्टी में आपने 8 हिस्से कर दिए और 4 हिस्से यहीं तक। मतलब आपकी भिन्न तो अलग अलग है, लेकिन वो समान लंबाई को प्रदर्शित कर रही है। तो इस प्रकार की भिन्नें जो क्या हो कि उनकी जो समान लंबाई को, या लंबाई को छोड़िए कि लंबाई हो, चाहे आपका भार हो, चाहे कोई भी चीज हो, यदि भिन्न अलग अलग है, लेकिन वो जो उनकी मात्रा, सेम मात्रा को दर्शाए, वो आपकी तुल्य भिन्न कहलाएंगी। यही लिखा हुआ है। क्या 1/2 और 2/4 की लंबाई बराबर है? हाँ जी, 1/2 और 2/4 की लंबाई बराबर है यहाँ तक। क्या 2/4 और 4/8 की लंबाई बराबर है? ये भी बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि 1/2, 2/4 और 4/8 बराबर है। तो इस प्रकार आप किसी पट्टी की सहायता से निकाल सकते हैं कि कौन सी भिन्न छोटी है या बड़ी है, या फिर बराबर है या नहीं। तो मैं आपसे एक एग्जांपल अपनी तरफ से करवाता हूँ ताकि आपका टॉपिक क्लियर हो, यहाँ से फिर हम आगे बढ़े भी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक पट्टी लेता हूँ कोई भी, कि मैंने ये पट्टी ले ली। ठीक है, आपको पट्टी का जिक्र है तो हम पट्टी के माध्यम से समझेंगे। तो आपसे पूछा कि 1/3 ठीक है, और आपका 1/4 या फिर 1/5, इनमें से कौन सा बड़ा है या छोटा है, या फिर ये बराबर है या नहीं। तो हम इसकी लंबाई देखेंगे पट्टी के माध्यम से। पहले देखिए हमें 3 हिस्से करने हैं, तो आपका 1 2 मैंने 3 हिस्से कर दिए, 1/3 मतलब यहाँ तक ये हिस्सा है। फिर हम 1/5 की बात करेंगे, पट्टी हम बिल्कुल क्या लेंगे, सेम लेंगे। हिस्से कितने करने हैं हमने, 5 करने हैं, तो ये 5 हिस्से हो गए। और आपसे पूछा 1/5, तो ये आपका 1/5। तो अब बताइए क्या दोनों की लंबाई सेम आई? नहीं सर, दोनों की लंबाई सेम नहीं आई, इसका मतलब ये तुल्य भिन्न नहीं है। बराबर आ जाती तो तुल्य भिन्न हो जाती। उसके बाद पूछा गया कि कौन सी भिन्न बड़ी है, तो आप देख सकते हैं सर 1/3 भिन्न बड़ी है। आपको पट्टी के माध्यम से निकाल सकते हैं, कोई डाउट नहीं। जितने टुकड़े दिए उतने टुकड़े कर देना, जिससे आपसे पूछा जाए ऊपर वो टुकड़ा आपको कलर कर देना है और कोई मार्क कर देना। तो आप पट्टी के माध्यम से पता लगा सकते हैं कि तुल्य भिन्न है या नहीं, कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी भिन्न बड़ी है। उसके अलावा हम आगे देखेंगे कि पट्टी की सहायता के बिना हम कैसे पता लगाएं कि ये तुल्य भिन्न होगी या नहीं होगी, छोटी भिन्न होगी या बड़ी भिन्न होगी, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। ये आपको टॉपिक क्लियर हुआ, कोई डाउट नहीं इसमें? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये समतुल्य भिन्न है जो कि समान लंबाई को दर्शाती है। जो भी भिन्न समान लंबाई को दर्शाएगी वो आपकी तुल्य भिन्न कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ समान मात्रा को आप लिख सकते हैं, यहाँ तो लंबाई के फॉर्म में करें समान मात्रा को। यदि आपसे पूछे तुल्य भिन्न क्या होती है, कि समतुल्य भिन्न वो होती है जो आपकी समतुल्य, समान, कि जो समान मात्रा को दर्शाती है। क्या होती है? समान मात्रा को दर्शाती है। यहाँ पे क्या करेंगे आप, अगर तुल्य भिन्न आपसे पूछा जाए, समान मात्रा को दर्शाती है, लेकिन ये विभिन्न भिन्नात्मक इकाइयों में के पदों में, लेकिन जो भिन्नात्मक इकाई है ना, वो आपकी अलग अलग होगी। अब कागज की पट्टियों का उपयोग करके जांच कीजिए 1/3 और 2/6 समतुल्य भिन्न है अथवा नहीं। तो कागज की पट्टी हम लेते हैं उस प्रकार से कि ये हमने बराबर बराबर पट्टी ले ली एक, तो इसमें हमने 1/3 किया, मतलब कि 3 भाग किए, तो ये आपका 1/3 भाग आपका हो गया। फिर आपसे पूछा कि 2/6, तो हमने कागज की पट्टी ली, 6 हिस्से आपने कर दिए बराबर बराबर, ये बराबर बराबर मान के चलना, तो 2/6, तो ये देखिए कि ये आपका 2/6 हो गया, तो ये आपका 1/3 और ये आपका 2/6। ये लंबाई देखिए कि लंबाई इनकी समान है, दोनों की लंबाई क्या है, समान है। लेकिन जो भिन्नात्मक इकाई है ना, इसको बोलते हैं भिन्न। जो भिन्नात्मक इकाई है वो दोनों की अलग अलग है, लेकिन हमें देखना है कि लंबाई बराबर है, तो ये दोनों समतुल्य भिन्न है। नीचे दिए गए चित्रात्मक दी गई पट्टियों का प्रयोग करके स्वयं की भिन्नात्मक पट्टी की दीवार बनाइए, कि खुद की आप बना सकते हैं इस प्रकार से आप। तो देखते हैं क्या किया गया है और क्या आपसे पूछा गया। यहाँ तक चीजें आपकी क्लियर है, कोई भी डाउट नहीं है? डाउट हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ही बनाया गया।
अब देखिए, भिन्न की पट्टी की दीवार को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं और अब आप प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल आराम से दे पाएंगे बिना किसी की सहायता से, क्योंकि आपको पट्टी के माध्यम से पता लग चुका है कि कौन सी आपकी समतुल्य भिन्न है और कौन सी नहीं। तो चलिए इन प्रश्नों के उत्तर भी हम करते हैं, भी निकालते हैं भी। क्या 1/2 और 3/6 लंबाई बराबर है? तो सबसे पहले देखेंगे दो टुकड़े किसमें किए गए हैं, कि दो टुकड़े सर इसमें किए गए हैं 1/2, ये वाली पट्टी हमारी है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक बराबर है सभी की, तो दो टुकड़े इसमें किए गए हैं। और 3/6 छह टुकड़े किसमें किए गए सर? छह टुकड़े सबसे नीचे वाले में किए गए हैं। तो आपसे पूछा गया 1/2 कहां से लेके कहां तक है? यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब कि एक भाग के बारे में पूछा गया कि आपने जहां दो भाग किए हैं उसमें एक भाग आपका ये हो गया। 3/6 कि जहां 6 हिस्से किए हैं और आपको 3 भाग जोड़ने हैं, तो 6 किए, ये रहा आपका एक भाग, दो भाग और ये आपका 3 भाग, यहाँ तक हो गया। क्या इनकी लंबाई समान है? तो आपने देखा सर इन दोनों की तो लंबाई समान है, इसलिए क्या है, हाँ इन दोनों की लंबाई समान है। क्या 2/6, 3 और 4/6? अब हम अगली देखते हैं कि जो अगला क्वेश्चन पूछा, अब आपको समझ में आ रही होंगी सारी चीजें। 2/3 कहाँ 3 टुकड़े किए गए हैं सर? इसमें आपके 3 टुकड़े किए गए हैं, तो दो हिस्सों के बारे में पूछा गया है, मतलब यहां से लेके यहां तक इसकी 2/3 की लंबाई आपको आ गई समझ में। फिर पूछा 4/6, 6 के टुकड़े ये किए गए, 6 टुकड़े यहाँ किए गए हैं और 4 भाग तक, तो 4 भाग तक सर यहाँ तक जाएंगे हम, तो यहाँ से हम देखते हैं तो ये दोनों तो बराबर हैं, तो जी हाँ ये 2/3 और 4/6 क्या तुल्य भिन्न है? क्यों है? क्योंकि 2/4 और 4/6 की लंबाई बराबर है, पट्टी में लंबाई क्या है, बराबर है, इसलिए ये समतुल्य है। क्यों का जवाब भी आपने दे दिया। आगे वाले क्वेश्चन पे आइए। आगे वाले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया 1/6 लंबाई के कितने टुकड़े 1/2 लंबाई से प्राप्त होंगे? 1/6 के 1/2 देखिए आप कि 1/2 तो सर यहां से लेके यहां तक आ रही है, तो ये पूछा है कि 1/6 लंबाई के कितने टुकड़े होंगे? 1/6 का तो ये रहा और आपका यहां तक आएगा, आगे यदि हम 1/2 बनाएंगे 1/6 से, तो कितने टुकड़े लगे? 1, 2 और 3। कितने टुकड़े लगे सर? ये 3 टुकड़े आपके होंगे भी, ठीक है। यदि हम 1/6 के एक टुकड़ा जोड़ दिया, दो टुकड़ा जोड़ दिया, 3 टुकड़े जोड़ दिए, 3 टुकड़े जोड़ने पर आपको 1/2 प्राप्त हो गया। बताइए कोई डाउट हो तो आपको। 1/6 लंबाई के कितने टुकड़ों में 1/3 बनेगा? 1/3 आपका ये रहा और आपको लंबाई कितनी चाहिए? 1/6 के 1/6 के यहाँ तक देखिए कितने टुकड़े आएंगे सर? 1 और 2 कितने आएंगे? 2 टुकड़े आएंगे, 2 टुकड़े। आपको आगे बात समझ में यहाँ से जो दे रखा है हम वही समझते चल रहे हैं, न तो हमें ज्यादा एडवांस भी पढ़ना है न हमें पीछे रहना है। पट्टी के हिसाब से है तो पट्टी के हिसाब से ही करेंगे, आगे हम बिना पट्टी के भी समझेंगे किस प्रकार इन चीजों को हम प्राप्त कर सकते हैं। हम इस विचार का प्रयोग करके भिन्नात्मक इकाई 1/10 वाली भिन्न पट्टी की दीवार बना सकते हैं। इसी प्रकार आप कितनी भी दीवार बना सकते हैं, कितने भी इससे कर सकते हैं, बस आपको क्या करना, बराबर पट्टियां इस प्रकार बनानी। आपकी कॉपी में जो लाइनें होती है ना, आपकी लाइनें होती है, उसको इस प्रकार से लाइनें होंगी आपकी कॉपी में, तो उस प्रकार से आप बराबर बराबर पट्टी बना लीजिए, लाइनों में एक लाइन छोड़ के एक लाइन। तो उसको क्या कर दीजिए कि एक लाइन को आपने पूरी पट्टी ले ली, उससे अगले में इसके 2 बना दीजिए, उसके अगले में फिर आप कितने बना दीजिए? 3 बना दीजिए, फिर आप इस प्रकार से 4 बना दीजिए। इस प्रकार से आप कितने भी टुकड़े इसके कर सकते हैं, लेकिन जो दीवार की लंबाई है, आपकी पट्टी की लंबाई है, वो बराबर होनी चाहिए। तो इस प्रकार ये बना दी गई है। आपको दिख रही है कि यहाँ एक इकाई है आपकी, यहाँ एक इकाई है 1/2, फिर 3 हिस्से कर दिए गए, फिर 4 हिस्से, फिर 5 हिस्से, फिर 6 हिस्से। तो हम पूछे क्या सवाल पूछा गया है? 3/6, 4/8, 5/10। तो आपसे कौन से पूछे गए हैं? मैं एक बार यहाँ लिख कर आपको बताऊंगा कि आपसे क्या पूछा गया, ताकि आप उस चीज को क्लियर कट समझ नहीं पाएंगे। तो 3/6, 4/8, 3/6,
और 4/8 और 5/10। आपको इस पट्टी को देख के बताना है क्या ये समतुल्य है या फिर नहीं भी। तो आपको क्या करना है, इनकी लंबाई देखनी है। 3/6 6 भाग कहाँ किए गए सर, इसमें किए गए 6 हिस्से, तो 3 हिस्सों की ये बात कर रहा है, तो 3 हिस्से हो जाएंगे यहाँ तक। कहाँ तक, यहाँ तक 3 हिस्से आपके हो गए। फिर 4/8 8 हिस्से इसमें किए गए, 4 हिस्से होंगे आपके यहाँ तक, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक। फिर 5/10 10 हिस्से इसमें किए गए, आपको आ रही बात समझ में, तो 5 हिस्से होंगे आपके यहाँ तक। तो देखिए इन तीनों की लंबाई बराबर है ना, तीनों की लंबाई बराबर है, इसका मतलब ये क्या है, तुल्य भिन्न है। ठीक है, भिन्नात्मक इकाई अलग अलग है, भिन्नात्मक इकाई मतलब ये 3/6 है, 4/8 है, 5/10 ये अलग अलग है, लेकिन इनकी लंबाई है, इनकी जो मात्रा है वो क्या बराबर है, इसलिए ये समतुल्य भिन्न है। आपको आगे बात समझ में। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया 2/6 के लिए दो तुल्य भिन्न लिखी हुई, तो 2/6 की लंबाई कहां तक होगी, हम देखेंगे कि 2/6 की जहां 6 हिस्से किए गए ये रही, तो यहाँ तक जो दो तुल्य भिन्न आएंगे वो कौन से हैं, यहाँ तक देखिए किसकी लंबाई आ रही है, तो हमने लाइन सीधी लगा ली और यहाँ पे देखा हमने, यहाँ तक आपकी आ रही 1/3 और 3/9, 1/3 और 3/9। तो ये आ गया 1/3 और 3/9, 1/3 और 3/9। ठीक है, अब आपको इसके लिए क्या है, अब हम आएंगे बिना पट्टी के कि तुल्य भिन्न हम कैसे लिखें। तो ध्यान से देखा जाए, एक बार इन दोनों के रिलेशन को देखिए कि 1/3 3 3/3 9, मतलब अंश को जिससे गुणा की गई है उसी के साथ भिन्न की भी गुणा की गई है। यदि अंश को 3 से गुणा की गई है तो भिन्न को भी 3 से गुणा करने पर हमें तुल्य भिन्न मिलती है। ये हमने देख लिया हमारी ऑब्जर्वेशन से। तो क्या हम, या फिर आप भाग करके कर सकते हैं कि इसको भी उसी से भाग कीजिए जिसको इससे किया है। तो हमारा दो तरीके से हम हो सकते हैं, पहले तो गुणा करके भी, तो 4 है ना, इसके तुल्य भी हमें चाहिए, तो इसके तुल्य में पहले इसको आप 2 से गुणा कीजिए, 4 दूनी 8, इसको भी 2 से कर दीजिए 12, आपकी आ गई। इसको भी 3 से कीजिए और आपका हर को भी 3 से कीजिए 18। इसी प्रकार इसको भी 4 से कीजिए 16 और इसको भी 4 से कीजिए 24, और इसी प्रकार आप आगे इसको भी 5 से कीजिए और इसको भी आप 5 से कीजिए। तो इस प्रकार आपकी ये तुल्य भिन्न आती जाएंगी। क्या आपको तुल्य भिन्न निकालना आ सकता, आप गुणा करके भी निकाल सकते हैं और आप भाग करके भी निकाल सकते हैं। भाग करके आपको दिखाता हूं कि ये आपकी 4/6 थी, कितनी थी, 4/6, मतलब आपको अंश को भी उसी से भाग करना है कि देखना ये 2 से भाग हो रहा है, हाँ सर ये हो रहा है, ये भी 2 से भाग हो रहा है, तो कर दीजिए भी, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो इसकी 2/3 ये क्या है, तुल्य भिन्न है। फिर आप तुल्य भिन्न चाहे इसी से इसकी तुल्य भिन्न भी निकाल सकते हैं, बस आपको वही है कि इसको 2 से गुणा कीजिए तो नीचे भी 2 से, कि तुल्य भिन्न के द्वारा हम अन्य तुल्य भिन्न बहुत सारे निकाल सकते हैं। अब आपको क्या करना है, वही ये इसके तुल्य हो गई ना, तो इसकी जो तुल्य भिन्न होगी, देखिए आपकी 3 A B C, ये दोनों तुल्य भिन्न है, क्या है, तुल्य भिन्न है। तो अगर इसकी हम b की कोई भी तुल्य भिन्न निकालेंगे, किसकी निकालेंगे, b की जो तुल्य भिन्न आ गई आपकी, कि हमने b की तुल्य भिन्न निकाल ली कि b को 2 से गुणा किया, ठीक है, तो 2 भी आ गया ना, तो 2 भी क्या होगा, a की तुल्य भिन्न होगी। इसलिए अगर हमें 4/6 की तुल्य भिन्न 2/3 आई है, 2/3 की तुल्य भिन्न आपको निकालने आ गई, कैसे, आपको अंश को भी उससे गुणा करना है और हर को भी सेम संख्या से गुणा करना है। तो मैं इसको 4 से गुणा करता हूं और इसको भी 4 से गुणा करता हूं, तो 2 चौके 8 और 3 चौके 12, तो ये इसकी तुल्य भिन्न है ना। हाँ जी सर है, आपने बता दिया, इस प्रकार हम तुल्य भिन्न निकाल सकते हैं। तो ये इसकी भी तुल्य भिन्न होगी भी, क्योंकि ये आपस में दोनों तुल्य भिन्न है। तुल्य भिन्न का सिस्टम क्लियर, आगे और भी आएगा, आप टेंशन न लें किसी प्रकार का। समान भागों का प्रयोग कर तुल्य भिन्न समझना, तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि तुल्य भिन्न का मतलब होता है कि समान भाग, क्या होता है कि भाग आपका समान होना चाहिए, आपकी मात्रा समान होनी चाहिए। तो चलिए इसको हम समझ लेते हैं। एक रोटी को 4 बराबर भागों में बांटा गया, प्रत्येक बच्चे को कितना भाग मिलेगा भी, ठीक है, एक रोटी है 4 बच्चों में बांटी गई है, तो आपने देखा कि 4 बच्चों में बांटनी है तो कितने भाग करने पड़ेंगे, 4,
कितने को पढ़ने पड़ेंगे 4। तो इसको कितना भाग मिलेगा सर, इसको तो 1/4 भाग मिलेगा। इस बच्चे को, इसको भी 1/4 मिलेगा, इसको भी 1/4 मिलेगा और इसको भी 1/4 भाग मिलेगा। चलो चित्र में 4 भागों की रोटी का बंटवारा दिखा गया, प्रत्येक बच्चे को रोटी का 1/4 भाग मिलेगा। ये बात हमें समझ में आ गई, क्योंकि 4 भाग किए थे और इस बच्चे को कितना मिल रहा 1। तो मैंने आपसे पूछा था कि सबसे पहले बताया है कि सबसे पहले आपको देखना कितने भाग किए गए हैं और उसको कितना भाग मिल रहा है। तो आपने देखा 4 हिस्से आपको रोटी के किए गए हैं, इसको 1 भाग ये मिलेगा तो 1/4 भाग इसको मिल जाएगा। ये चीजें मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल तरह ये बिल्कुल सेट हो जाएगी। आइए आप इस घटना को भाग विधि, जोड़ विधि और गुणन विधि से व्यक्त कर सकते हैं। यदि हमें, अब देखिए भाग विधि से देखिए, सबसे पहले आपको अगर एक को मैं एक चीज को 4 लोगों में बांटना, कितनी भी चीजें हो, अगर उसको जितने लोगों में बांटना हो तो हम क्या करेंगे, उसको 1/4 से क्या करेंगे, एक चीज है 4 लोगों में बांटना है तो हम क्या करेंगे, एक को हम किससे भाग दे देंगे कि जिस चीज में बांटना जितने लोगों में उससे भाग दे देंगे, एक भाग में 4 हुआ आपका 4 आ जाएगा। फिर योग विधि से क्या करना है हमने कि भाग कितने करने हैं 4, भाग कितने करने हैं 4, तो एक को कितना भाग मिलेगा 1/4। तो ये आपका कि चारों बच्चों के ये भाग हमने जोड़ दिए, चारों बच्चों के भाग हमने क्या कर दिए, जोड़ दिए 1/4 1/4 1/4। अब गुणा विधि से करना है तो हमने बताया कि कौन सा भाग मिलेगा 1/4, कितना मिलेगा 4, कि हमारा भाग कितने हैं 4 और प्रत्येक को कितना देना है कि 1/4 भाग देना, जो आपका भाग वाली विधि से आया था। इस चीज को आप समझिए, ठीक है, कि 4 बच्चे हैं हमारे पास, ठीक है, उनको प्रत्येक बच्चे को 4 में से 1 भाग देना है। आपको आगे बात समझ में, तो उसी प्रकार हमारा ये 4 बच्चे 4 भाग थे और प्रत्येक बच्चे को 1-1 भाग देना हमने जोड़ के माध्यम से निकाल दिया, ठीक है। तो इन रोटी हमारी आ जाएंगी कितनी, 1 रोटी, कितनी 1 रोटी, ठीक है। आइए पता लगाइए, अब इसमें हम एक बार फिर पता लगाते हैं, इस चीज को समझिए ताकि ऊपर वाली चीज आपको अभी क्लियर हो जाएगी कि 3 रोटियों को 4 भागों में बांटा गया, 3 रोटी थी आपकी, 4-4 भाग उनके कर दिए, चीजें क्लियर। प्रत्येक बच्चे को कितना भाग मिलता है कि 4 बच्चे हैं, इस हम ये बच्चा ले लेते हैं एक, कौन सा ले लिया हमने, ये बच्चा है। तो 4 पहली रोटी का मैं बंटवारा करता हूँ ध्यान से, तो इसको 1 भाग मिलेगा इस रोटी में से, तो हाँ जी सर इस रोटी में से इसको 1 भाग मिल जाएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 4 टुकड़े हैं ना, तो 4 बच्चे हैं तो 1 भाग इस रोटी में से इसको मिल जाएगा, ये मिल गया आपको इस रोटी में से 1 भाग, इसी बच्चे को इस रोटी में से भी 1 भाग मिलेगा, हाँ सर 1 भाग इसमें से मिल जाएगा, ये हो गया इसका। तीसरी रोटी में से भी क्या मिलेगा, 1 भाग मिलेगा, तो सर इसको तो टोटल कितने भाग मिल गए कि सर इसको तो 3 भाग हमारे मिल चुके, ठीक है। टोटल रोटियों में से कितने भाग मिले, इसको 3 भाग मिले, ठीक है। तो प्रत्येक बच्चे को रोटी का भाग मिला, रोटी का भाग मतलब कि सारी रोटियों का भाग नहीं बताना कि एक रोटी, तो एक रोटी के हमने कितने टुकड़े किए थे कि सर एक रोटी के तो हमने क्या किए थे 4 टुकड़े कर, कितने करे थे 4, कितने टुकड़े किए थे 4, और इसको कितने मिले हैं 3, तो 3/4 भाग इसको एक रोटी का मिला। सभी रोटियों का नहीं बताना, एक रोटी का आपको बताना है, ठीक है। तो योग क्रिया से क्या मिलेगा, योग क्रिया से आपको क्या करना पड़ेगा कि 1/4 क्या है कि एक रोटी का 1/4 मिला, इसको भी कितना 1/4 मिलेगा दूसरे को भी, ठीक है, और इसको भी 1/4 मतलब कि एक रोटी में से 1/4 1/4 1/4 मिल गया कि इस रोटी में से 4 में से 1 भाग मिल गया, इस रोटी में से 4 में से 1 भाग मिल गया, इस रोटी में से 4 में से 1, तो टोटल भाग कितने हो गए 3/4 कि ये एक रोटी में से भाग इसको वही आएगा, चाहे आप लगा लीजिए, ठीक है। और आपको गुणन क्रिया से कैसे निकालेंगे, रोटियां कितनी है आपको 3, रोटियां कितनी है 3 आपकी, ठीक है। और आपको भाग कितना मिलेगा एक बच्चे को 1/4, तो ये कितना आ जाएगा 3/4 कि मतलब एक रोटी में से क्या मिलेगा, एक बच्चे को 3 भाग मिलेंगे, क्या मिलेंगे 3 भाग मिलेंगे, यदि एक रोटी की हम निकाल रहे हैं तो, ठीक है।
आगे बात समझ में, ठीक है। टोटल भाग कितने हो गए आपके, मैं आपको अभी रोटियां भी कंप्लीट कर देता हूँ कि इसको मिल गए 3/4, इसको भी 3/4, इसको भी 3/4 मिल गए, इसको भी 3/4 रोटियां मिलेंगी। नीचे तो आपके भाग है, कोई बात नहीं। इसको कितने भाग मिले, 3, इसको 3, 3, 3। टोटल भाग कितने हो गए, 12 भाग हो गए। कितने भाग हो गए, 12 भाग हो गए, और 4 भी 12 ही होगी ना, 4 4 8 4 12, और नीचे आपका 4 जब आपको जोड़ना मैं सिखाऊंगा उसमें चीजें होंगी। और 4 3 12, एक रोटी के भाग कितने किए आपने, 4, 12 भाग मिल गए, 3 रोटियां आपकी आगे। बिल्कुल आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। यहाँ पे एक रोटी का भाग पूछा गया कि एक बच्चे को एक रोटी अगर हो तो ये अपना 3 टुकड़े लेके बैठ गया बच्चा, ये अपने 3 टुकड़े लेके बैठ गया। अब आपसे पूछा गया कि इस बच्चे को रोटी का कितना भाग मिला, तो आपने देखा सर टुकड़े तो एक रोटी के 4 कर रखे, ये तो 3 लेके बैठा, तो इसको कितना मिल गया, 3/4। 3 रोटी की अगर बात हो रही है तो चीजें क्लियर आपकी, कोई डाउट नहीं। तो चलिए आगे चलते हैं। एक चित्र बनाकर दर्शाइए जब 2 रोटियां 4 बच्चों में बराबर भागों में बांटी जाती है, प्रत्येक बच्चे को कितना भाग मिलता है। इसके संगत भाग क्रिया, योग क्रिया और गुण क्रिया से हम अभी बांट देते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि 2 रोटियां थी, क्या थी, 2 रोटियां 4 बच्चों में बांटी गई है। तो आपने इस प्रकार से क्या है कि आपकी ये आपकी एक रोटी हो गई कंप्लीट, ये आपकी 2 रोटी हो गई कंप्लीट। ये चीज आपकी आ गई समझ में, 4 बच्चों में बांट दी, ठीक है, बराबर बराबर बांट दी। प्रत्येक बच्चे को कितना भाग मिलेगा, अब एक बच्चा है, एक रोटी का भाग पूछा, एक बच्चे को ये भाग मिलेगा, क्या मिलेगा, ये भाग मिलेगा। तो हमने एक बच्चे का भाग इस प्रकार से अलग से लिख दिया, यहाँ पर कहां पर देखो, इस साइड लिख देता है, ये भाग एक बच्चे को मिल जाएगा। अब ये बताइए ये जो भाग है, एक रोटी में इतने कितने भाग बनेंगे इस प्रकार के, तो आप कहेंगे सर इसमें तो 2 भाग बनेंगे एक रोटी में, और ये भाग कितना है एक बच्चे का, एक, तो मतलब एक बच्चे को एक रोटी का 1/2 भाग मिलेगा। कितना मिलेगा, 1/2 भाग मिलेगा। ये चीज आपने डायग्राम के द्वारा दर्शा दी। यहाँ बच्चे आप बना सकते हैं, और आपको क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 बच्चे आप बना देना, ठीक है, कि जैसे इस प्रकार से, और आप इनको लिख देना 1/2 इसका, 1/2 इसका, 1/2 इसका, तो इनको इस प्रकार से बन गया। ये चीज के लिए अब आपसे पूछा है क्रिया भाग द्वारा, इसके द्वारा, भाग के द्वारा बताइए कि किस प्रकार से है, ठीक है। तो रोटियां कितनी है आपकी, 2, रोटियां कितनी, 2, और बच्चे कितने, 4, 2 भाग में 4, तो ये आ गया 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, ये आ गया आपका 1/2, 1/2 भाग आ गया ना। तो इसके बाद आपको योग क्रिया के द्वारा, योग क्रिया के द्वारा आपको क्या करना है, 1/2 प्लस में 1/2 प्लस में 1/2 प्लस में 1/2, ये आपकी आधा आधा एक रोटी हो जाएगी, ये आपकी एक रोटी, 2 रोटी आपकी होगी। फिर आपको गुणा के द्वारा, गुणा के द्वारा क्या करना है, 1/2 भाग मिल रहा है बच्चे को, पहले आपको भाग निकालना, और बच्चे कितने थे, 4, बस आपको ये चीज आपको करनी है, करके दिखा दोगे जैसे ऊपर किया था वैसे ही। अब देखिए ये क्या कह रहा है कि यदि मेरे समूह में 10 बच्चे हैं तो मुझे कितने केक की आवश्यकता होगी कि प्रत्येक बच्चे को अनिल के बराबर केक मिलेगी। अच्छा अनिल का केक यहाँ नीचे दे रखा है, एक बार ये अनिल वाले केक को और देख लीजिए, एक एक लाइन पढ़ा रहा हूं ताकि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट न रहे, ठीक है, चीजें आपकी क्लियर हो। अभी आपकी चीजें क्लियर नहीं हो रही हो तो थोड़ा सा आपको अपने आप पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे देखिए एक अनिल एक समूह में था जहाँ 2 केक 5 बराबर बच्चों में बांटा गया है, तो आपको क्या किया गया, 2 केक है, कितने केक हैं, 2 केक हैं। अब मैं यहाँ से आसान तरीके आपको बताता हूँ, और 5 बच्चों में बांटा गया है।
तो अनिल को कितना केक मिलेगा, आपको पता लग गया कि अनिल को कितना मिलेगा। ठीक है, केक कितने वो आपको लिखना है कि 2 केक 5 बच्चों में बांटे गए। केक आपके उतने कितने बच्चों में बांटे गए हैं, 5 में। आपको आगे इससे आपको नीचे 5 हिस्से करने पड़ेंगे, तो अनिल को 2/5 भाग मिलेगा भी। यदि अब समूह में 10 बच्चे हो जाए, कितने बच्चे हो जाए, 10, तो आपको देखना है बच्चे ये है ना, ये कितने हो गए आपके 10। यहाँ से आपको चीजें समझनी पड़ेगी। तो केक आपको कितने चाहिए, जितने अनुपात में आपके बच्चे बढ़े हैं उतने ही अनुपात में आपको केक भी बढ़ाने होंगे। बच्चे कितने हो गए, 5 दूनी 10, तो केक भी कितने हो जाएंगे, इसका डबल करेंगे, 4 केक आपको चाहिए। ये चीज आपको समझ में आ गई। हाँ, यदि संख्या हमें 2 एक साथ रखें, एक समूह में 2 केक और 5 बच्चों के बराबर बराबर बांटे, तो कितने हो जाएंगे, एक समूह में 2 केक और बच्चे कितने हो गए आपके 5। तो दूसरे समूह में 4 केक और 10 बच्चे, दूसरे समूह में कितने, 4 केक और 10 बच्चे आपके हो गए। तो आपको 2 दूनी 4, तो ये 4/10 को काटेंगे, 2/5 सेम आ रहा है। तो इस प्रकार से देखिए उनको बराबर ही केक मिलेगा, इनको क्या मिलेगा, बराबर ही केक मिलेगा। तो ये हम अगले लेक्चर में करेंगे। आपका 30 मिनट का टाइम कंप्लीट हो सकता है, तो अगले लेक्चर में लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।